Hello friends, myself Vipul Patel. In this session, we are going to discuss on chemical effect of current. First, there are some definition. First is electrolyte. A liquid which is good conductor of electricity is called electrolyte. एक ऐसा लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट सेल. द वेसल विथ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सेल. जिस चीज़ के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को रखा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट सेल. नेक्स्ट इज एनोड. A conducting rod in electrolyte which is connected to positive terminal of battery is called anode. इलेक्ट्रोलाइट सेल में जो रॉड है वो अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे एनोड, एंड अगर वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे कैथोड. ये एनोड एंड कैथोड दोनों को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे. नेक्स्ट इज आयंस. इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस लिक्विड्स is separated into two types, positive ion and negative ion. Next is voltmeter. This voltmeter is also known as coulometer. When electrolyte cell is used to measure electric current, it is called voltmeter. जब इलेक्ट्रोलाइट सेल को हम करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोलेंगे वोल्टामीटर या फिर कूलोमीटर. देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल. अगर सेल को एक ही बार यूज़ करना है तो वो सेल को बोलते हैं प्राइमरी सेल, एंड अगर मल्टीपल यूज़ करना है दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल. हियर द प्राइमरी सेल्स आर थ्री टाइप्स: डेनियल सेल, लेक्लैंड सेल एंड ड्राई सेल. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन डेनियल सेल. दिस सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड in a H2SO4 solution and Cu, that is copper electrode in CuSO4 solution. In this diagram you can see this is a copper electrode. It is at here CuSO4 that is copper sulfate. उसके अंदर ये कॉपर इलेक्ट्रोड को रखा है, एंड दूसरा ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड को H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रखा है, एंड ये H2SO4 को यहाँ से सेपरेट किया है. द सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ पोरस कप. यहाँ पे ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं पोरस कप. ये पोरस कप जो है ये H2SO4 एंड CuSO4 को मिक्स होने से रोकता है. लेकिन ये पोरस कप जो है ये ओनली गैस को अलाउ करता है पास होने के लिए, लेकिन लिक्विड को अलाउ नहीं करता है. तो H2SO4 that is sulfuric acid solution consists of H that is hydrogen positive ion and SO4 that is negative ion. The SO4 negative ion move to the zinc electrode to form ZnSO4. यहाँ से आप देख सकते हो कि SO4 ये जो नेगेटिव आयन है ये जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होते हैं, एंड वहाँ पे क्या बनाते हैं? ZnSO4 बनाते हैं. एंड नेगेटिव चार्ज इज गिवन अप टू द Zn इलेक्ट्रोड टू द प्रोसेस. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देते हैं जिससे ये पूरा प्रोसेस हो. नेक्स्ट, द हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मूव आउट थ्रू द पोरस कप. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अप्लाई करते हैं एट दैट टाइम हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होके ये पोरस कप से बाहर आता है. दिस H पॉजिटिव आयन मूव्स आउट थ्रू द पोरस कप. दिस H hydrogen positive ion combines with the SO4 negative ion in the CuSO4 solution to form H2SO4. यहाँ से जो हाइड्रोजन बाहर आता है गैस के फॉर्म में वो SO4 से कंबाइन हो गए H2SO4 बनाता है. नेक्स्ट, द Cu पॉजिटिव आयन, यहाँ पे जो Cu कॉपर पॉजिटिव आयन है ये मूव टुवर्ड द कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है.
Cu positive ion deposited on the copper electrode and positive charge is given up to this electrode in the process. ये प्रोसेस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अप्लाई होता है, जिससे ये कॉपर जो है ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट होता है, डिपॉजिट होता है. This arrangement prevent hydrogen from collecting near the anode. यहाँ पे ये अरेंजमेंट से हाइड्रोजन जो यहाँ से H2SO4 के साथ कंबाइन होता है और ये कॉपर जो है ये कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिपॉजिट होता है, ये पूरे अरेंजमेंट से ये हाइड्रोजन यहाँ पे आने से उसको प्रिवेंट करता है ये अरेंजमेंट से. अगर हाइड्रोजन इफ़ H collected near anode, the function of cell may be stopped. अगर हाइड्रोजन यहाँ पे कलेक्ट हो गया तो उस टाइम पे सेल वर्क करना स्टॉप कर देगा. इस प्रॉब्लम को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ सेल. बिकॉज ऑफ द केमिकल एक्शन डिस्क्राइब्ड, द पॉजिटिव चार्ज इज एक्यूमुलेटेड ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव आयन ऑन जिंक इलेक्ट्रोड. थस एन EMF इज प्रोड्यूस्ड, जिससे EMF प्रोड्यूस होता है. दिस सेल इज यूज्ड व्हेन अ कंटिन्यूस करंट इज रिक्वायर्ड. इस सेल को तब यूज़ करते हैं जब करंट का कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट हो. EMF ऑफ सेल इज अराउंड 1.09 वोल्ट विथ 1 ohm इंटरनल रेजिस्टेंस. इस सेल का जो EMF होगा वो 1.09 वोल्ट होगा एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो 1 ohm होगा. नेक्स्ट इज लेक्लांच सेल. इसका डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो. दिस सेल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड जिंक इलेक्ट्रोड. यहाँ पे कार्बन एंड एक जिंक इलेक्ट्रोड होगा. कार्बन इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन MnO2 विथ पोरस कप. कार्बन इलेक्ट्रोड जो है वो MnO2 सॉल्यूशन के साथ रखा है. उसको MnO2 जो है वो क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, उसके अंदर रखा है एंड उसको एक पोरस कप में रखा है. एंड जिंक इलेक्ट्रोड को NH4Cl मीन्स एमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखा है. Here zinc electrode, that is negative electrode, and carbon, that is a positive electrode. When current passes through the cell, the Cl, that is chloride negative ion combined with zinc. The Cl combined with zinc. Also this NH4, that is ammonium positive ion, move toward the carbon electrode. This NH4, that is move to the carbon electrode. This NH4 separates into NH3, that is ammonia, and H plus, that is hydrogen. The H, that is hydrogen positive ion, enter the porous cup. This separated hydrogen is enter to the porous cup. The positive charge given to the carbon electrode. कार्बन इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेंगे. तो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ MnO2. जब हाइड्रोजन इसके अंदर जाएगा उस टाइम पे MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा. यहाँ पे MnO2 जो है वो क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड. उसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा एंड उससे बनेगा MnO3 एंड वाटर, दैट इज H2O. Thus MnO2 prevents hydrogen from collecting on the anode, which could stop the function of cell. ये जो प्रोसेस है उससे हाइड्रोजन जो है वो एनोड पे कलेक्ट होने से उसको प्रिवेंट करेंगे. मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड के पास यहाँ पे डिपॉजिट होने से उसको रोकेंगे. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये सेल जो है वो वर्किंग करना स्टॉप कर देगा. द डीपोलराइजेशन इज क्वाइट स्लो इन दिस सेल. इस सेल के अंदर डीपोलराइजेशन जो है वो स्लो होगा. दिस सेल इज यूज्ड व्हेन इंटरमिटेंट करंट आर नीडेड. जहाँ पे कंटिन्यूस करंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये लेक्लांच सेल को यूज़ करेंगे. इस सेल का EMF जो होगा वो 1.5 वोल्ट जितना होगा. नेक्स्ट इज़ ड्राई सेल. जनरली जो हम यूज़ करते हैं रिमोट में
सेल वो होता है ड्राई सेल. दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लेक्लान सेल इन विच NH4Cl and MnO2 आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट. इसमें ये जो सॉल्यूशन है NH4Cl एंड MnO2 का, वो एक पेस्ट के फॉर्म में होता है. द पेस्ट इज कंटेन्ड इन जिंक कंटेनर विच वर्क एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. यहाँ पे जो कंटेनर होगा वो जिंक कंटेनर होगा, और वो जिंक कंटेनर जो हो जिंक कंटेनर है उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऐसा कंसिडर करेंगे उसमें. द होल सिस्टम इज सील्ड सो दैट द पेस्ट डज नॉट ड्राई अप. पूरे सिस्टम को सील किया रहता है जिससे सिस्टम पेस्ट जो है वो ड्राई ना हो जाए. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल इज़ वेरी स्मॉल, अबाउट 0.1 ओम. इंटरनल ये ड्राई सेल का जो रेजिस्टेंस होगा इंटरनल वो एकदम कम होगा, 0.1 ओम होगा. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल, दैट इज लीड एक्यूमुलेटर. इस डायग्राम में हम दो प्रोसेस देखेंगे. क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है, इसको चार्ज भी किया जाता है और इसको यूज़ भी कर सकते हैं, और अगेन उसको यूज़ करने के लिए चार्ज भी कर सकते हैं. और दोनों प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. अ लीड एक्यूमुलेटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड मेड ऑफ PbO2 एंड ऑफ Pb impressed in dilute sulfuric acid. यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोड PbO2 दैट इज लीड ऑक्साइड को यूज़ किया है हमने. एंड दूसरा लीड जो है, दो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज़ किया है. एंड हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड है. यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ पे रखा है. फर्स्ट हम देखेंगे डिस्चार्जिंग का प्रोसेस. इन दैट PbO2 एक्ट एज पॉजिटिव एंड Pb एक्ट एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. यहाँ पे PbO2 जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, Pb जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. While discharging, the SO4, that is negative ion, move toward Pb electrode and give up negative charge and form PbSO4. डिस्चार्जिंग के टाइम पे यहाँ से आप देख सकते हो, इन डिस्चार्जिंग तो SO4 जो है वो Pb इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होगा एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोवाइड करेगा. एंड वहाँ पे PbSO4 जो है वो वहाँ पे PbSO4 वहाँ पे डेवलप्ड होगा. एंड द H positive ion move toward the PbO2 electrode and give a positive charge and reduced PbO2 to PbO. यहाँ पे डिस्चार्जिंग आप देख सकते हो कि जो H पॉजिटिव आयन है वो PbO2 की तरफ मूव करेगा एंड उससे जो PbO2 है वो रिड्यूस होगा PbO से. और ये पूरी सिस्टम को इक्वेशन के फॉर्म में समझना है तो वो बनेगा PbO2 प्लस जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है दैट इज़ 2H, और दोनों मिला के वो बनेगा PbO प्लस H2 दैट इज़ वाटर. द PbO so formed react with H2SO4 to form PbSO4 and water. यहाँ पे PbO प्लस H2SO4 जिससे PbSO4 प्लस H2O डेवलप्ड हो गया. थस PbSO4 फॉर्म्ड एट बोथ इलेक्ट्रोड. एक PbSO4 यहाँ पे जाने से PbSO4 बना एंड ये PbO के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना PbO प्लस H2SO4 जिससे PbSO4 NH2 बना. सो दोनों साइड पे PbSO4 डेवलप्ड हुआ. As the H2SO4 used in discharging, the specific gravity of acid decreases. H2SO4 यूज़ हुआ है जिससे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो एसिड की जो है वो डिक्रीज होगी. When the specific gravity falls to 1.15, the cell is considered to be fully discharged. जब स्पेसिफिक ग्रेविटी डाउन होगी मीन्स 1.15 जितनी होगी तब उस टाइम पे सेल को बोलेंगे कि सेल डिस्चार्ज हो गया. एंड एनी फर्दर करंट ड्रॉन फ्रॉम इट में बी परमानेंटली डैमेज द इलेक्ट्रॉन. एंड उसके बाद भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जिससे अगर होगा तो सेल उससे डैमेज हो सकता है.
द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी बिटवीन 1.20 to 1.28। जो बीच में लिक्विड यूज़ किया है H2SO4, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.20 to 1.28। अब हम देखेंगे चार्जिंग प्रोसेस। द चार्जिंग प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ डिस्चार्जिंग। अ करंट इज फोर्स्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड इनसाइड द सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोर्सफुली पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल कनेक्ट है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है। फोर्सफुली हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। द हाइड्रोजन आयन मूव टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब ये चार्जिंग प्रोसेस में इस टाइप का हम कनेक्शन करेंगे, एट दैट टाइम हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है दैट इज मूव टुवर्ड द पीबी इलेक्ट्रोड। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन पीबी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो रहा है एंड SO4 PbO2 की तरफ मूव हो रहा है। जब हाइड्रोजन PbO की तरफ मूव होगा, एट दैट टाइम द हाइड्रोजन मूव टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड रिएक्ट PbSO4 एंड PbSO4 के साथ रिएक्ट करके वो बनाएगा PbSO4 प्लस 2H दैट इज इक्वल टू Pb प्लस H2SO4। अगेन ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया एंड जो हमारा Pb था इलेक्ट्रोड वो अगेन Pb बन गया। वो पहले क्या था, PbSO4 था, और चार्जिंग प्रोसेस में क्या हुआ, Pb बन गया एंड H2SO4 जो सोल्यूशन है उसमें कन्वर्ट हो गया। एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द रिएक्शन इज SO4 जो है वो इस तरफ मूव होगा, वहाँ पे रिएक्शन होगा दैट इज PbSO4 जो वहाँ पे ऑलरेडी था प्लस SO4 जो मूव होके जा रहा है एंड 2H2 जो वहाँ पे था, जिससे रिएक्शन हो गया PbO2 प्लस 2H2SO4। PbO2 हमारा जो ये टर्मिनल था वो बन गया, इलेक्ट्रोड बन गया एंड 2H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड जो सोल्यूशन है उसमें वापस कन्वर्ट हो गया। मीन्स thus the PbSO4 deposited at 2 electrode is dissolved। दोनों तरफ से जो PbSO4 डेवलप हुआ था उसको रिमूव कर दिया है, जिससे जो सेल है वो वापस वर्क करने में कन्वर्ट हो गया है। The Pb is deposited at the positive electrode and PbO2 at the ये Pb जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होगा एंड PbO2 जो है वो पॉजिटिव पे डिपोजिट होगा। मीन्स दिस रिस्टोर द कैपेसिटी ऑफ सेल टू प्रोवाइड करंट। अगेन ये जो सेल है वो वर्क करने में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम अगेन एज ये सेल को यूज़ कर सकते हैं। द EMF ऑफ अ लीड एक्यूमुलेटर दैट इज़ 2.05 वोल्ट व्हेन फुली चार्ज। ये सेल का आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो 2.05 वोल्ट होगा। इन डिस्चार्जिंग कंडीशन द EMF में फॉल टू 1.8 वोल्ट। ये सेल जो है 2.05 वोल्ट का, ये डिस्चार्ज होगा तो कहाँ तक हो सकता है, 1.8 वोल्ट होगा। मीन्स सेल जो है वो टोटली डिस्चार्ज हो गया। द कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर। एम्पियर आवर में उसकी कैपेसिटी को मापा जाता है। मीन्स अगर 100 एम्पियर आवर का अगर कोई सेल है, उसका मीनिंग होगा 20 एम्पियर का करंट वो 5 घंटे तक हमें सप्लाई कर सकता है। दैट इज़ 20 × 5। ठीक है, आप ऐसा भी समझते सकते हो कि 10 एम्पियर का करंट 10 घंटे तक वो दे सकता है। दैट इज़ 10 × 10 10 आवर। इस तरह से उसको रेटिंग दिया जाता है सेल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।